हाँ जी, बैक अगेन। गामा की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं कि गामा किस पे डिपेंड करता है और गामा किसकी प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है और जिसको हमने कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया था। माइक देख लेता हूं मैं, हाँ ठीक है, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया था। लेकिन गामा में भी कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात क्या है, मैं उस एग्जाम्पल पे आता हूं, क्या जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ग्लास ब्लॉक का और आयरन ब्लॉक का। मैं ये मान के चल रहा था कि जो मेरे हाथ में दोनों ब्लॉक थे, एक ग्लास की स्लैब थी और एक आयरन की बनी हुई स्लैब थी, मैं ये मान के चल रहा था कि उन दोनों का इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, और इसके बावजूद भी मैंने दोनों का फाइनल वॉल्यूम अलग अलग लिखा था। देखिए बेटा, तो जो पहली बात है वो क्या है, गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आप किस मटेरियल का ब्लॉक यूज कर रहे हो, आप जिसका वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उस सब्सटेंस का मटेरियल क्या है, वो किससे बना हुआ है, गामा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, गामा फॉर ग्लास इज इक्वल टू 27.6 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स, और वहीं गामा फॉर आयरन इज इक्वल टू 35.5 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स। ये मैंने लिखा है। तो यहां पे एक बार मैं लिखता हूं कि कीपिंग इनिशियल वॉल्यूम फॉर ईच ब्लॉक, keeping initial volume for each block is equal to V initial and the change in temperature for each block is equal to डेल्टा टी। दोनों का सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो मैं लिखता हूं बेटा, डेल्टा वी फॉर ग्लास विल बी इक्वल टू वी इनिशियल गामा फॉर ग्लास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। गामा फॉर ग्लास की वैल्यू है मेरे पास 27.6 इंटू 10⁻⁻6, तो 27.6 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स इंटू वी इनिशियल डेल्टा टी। ये चीज मैंने लिख दी। दूसरी बात मैं लिखता हूं बेटा, क्या, डेल्टा वी फॉर आयरन ब्लॉक इज इक्वल टू वी इनिशियल, दोनों के लिए सेम था, गामा फॉर आयरन एंड चेंज इन टेम्परेचर जो दोनों के लिए सेम है, इज इक्वल टू 35.5 इंटू 10⁻⁻6 वी इनिशियल डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में कह देता हूं। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो पीछे वाला फैक्टर है v इनिशियल डेल्टा टी और v इनिशियल डेल्टा टी दोनों का सेम है, यानी 27.6 इंटू 10⁻⁻6 एंड 35.5 इंटू 10⁻⁻6, ये फैक्टर भी दोनों में सेम है। तो इन दोनों से क्या मिलता है कि चेंज इन वॉल्यूम फॉर आयरन ब्लॉक, change in volume for iron block is greater than change in volume for the glass slab, keeping initial volume and change in temperature for both the blocks same। जब दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है और दोनों को ही सेम टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है, उस समय जो आयरन का वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा वो ग्लास के मुकाबले ज्यादा आएगा। तो यहां से आप एनालिसिस क्या कर सकते हो, a substance having larger value of gamma will show larger change in वॉल्यूम, और एक सब्सटेंस जिसके गामा की वैल्यू छोटी है वो चेंज इन वॉल्यूम भी छोटा दिखाएगा, या यानी इसका अपोजिट भी
ट्रू है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चेंज इन वॉल्यूम। इसको कोई ये ना समझे कि मैं हमेशा वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम में चेंज आने की। इस चीज को समझिए कि बढ़ाने और घटाने की बात क्या है। दूसरा पॉइंट लिखता हूं मैं, मेरे पास एक इक्वेशन है बेटा, क्या, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इनिशियल गामा डेल्टा टी, जो हम लास्ट स्लाइड में करके आए थे। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और यहां से मैं लिखता हूं वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। अब यहीं से हम चीजों को पकड़ के चलते हैं, सिंपल सी बात है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका टी फाइनल टी इनिशियल से बड़ा होगा। ये क्या बताता है, ये बताता है अगर आप टी फाइनल में से टी इनिशियल घटाओगे तो आपके पास क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को ही हम डेल्टा टी के नाम से कहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से मैं एक सिंपल सी बात लिखता हूं कि आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल पॉजिटिव है। मैं दोनों ही केसेस में ये लेके चलता हूं। अब ए पार्ट लिखता हूं, इफ आपका गामा इज इक्वल टू पॉजिटिव, गामा की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, गामा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका होगा वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल पॉजिटिव गामा इंटू पॉजिटिव डेल्टा टी, क्योंकि ये भी प्लस है और गामा भी प्लस है, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस ही आएगा। एंड वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी, यानी वी इनिशियल में कुछ जुड़ेगा, वी इनिशियल में कुछ जुड़ेगा तो आपका वी फाइनल विल बी श्योरली ग्रेटर देन वी इनिशियल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसी का बी पार्ट लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं बेटा, इफ गामा इज नेगेटिव, अगर गामा की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, तो होगा वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल माइनस गामा और प्लस का डेल्टा टी। ये मैं केवल सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, आंसर आएगा माइनस में वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। ये आ गया आपका, यानी इस केस में वी फाइनल निकालने के लिए वी इनिशियल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, वी फाइनल विल बी लेस देन वी इनिशियल। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जिन सब्सटेंसेस का गामा पॉजिटिव रहता है उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जिन सब्सटेंसेस का गामा नेगेटिव होता है वो सब्सटेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम घटाते हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या आता है, यहां से कंक्लूजन आता है बेटा, द सब्सटेंसेस having positive value of gamma will expand, expand का मीनिंग होता है फैलना, expand with increase in temperature and the substances having negative value of gamma will contract, contract का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना, contract with increase in temperature। और अगर इसी का उल्टा लिखना चाहो कि टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, तो टेम्परेचर घटाने पे वो सब्सटेंस जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है गामा के लिए, वो सब्सटेंस जिनकी गामा के लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है वो टेम्परेचर घटाने पे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सिकुड़ेंगे, यानी उनका वॉल्यूम कम होगा, और जिन सब्सटेंसेस का गामा की वैल्यू नेगेटिव होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फैलेंगे। इस डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को समझिए कि मान लीजिए वी वॉल्यूम का
जो मैंने व्हाइट चौक से सिलेंडर बनाया है सॉलिड लाइन में, V वॉल्यूम का आपका ये एक सिलेंडर था। और ये जो सिलेंडर है इसको एक बार मैंने ऐसे मटेरियल से बनाया है जिसका गामा नेगेटिव है, जिसका गामा नेगेटिव है, ऐसे मटेरियल से बनाया है। तो नेगेटिव गामा के लिए टेम्परेचर को जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा इसका वॉल्यूम कम होगा, तो ये व्हाइट से चेंज होके इस ब्लू वाले सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। यानी इसका इनिशियल वॉल्यूम V था और इसका फाइनल वॉल्यूम V1 हो गया। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ हम पाते हैं कि V इज ग्रेटर देन V1। V1 फाइनल था, V इनिशियल था। दूसरी तरफ मैं इस V वॉल्यूम के सिलेंडर को एक ऐसे मटेरियल से बनाता हूं जिसका गामा पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 हो गया। सो V विल बी लेस देन V2। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कंप्रेस हो गया और ये आपका एक्सपेंड हो गया। ये रेड वाला इस व्हाइट वाले का एक्सपेंशन रूप है, ये वॉयलेट वाला व्हाइट वाले का कंप्रेस वाला स्ट्रक्चर है। यानी जब आप डेल्टा टी को पॉजिटिव रखें, यानी टेम्परेचर चेंज को पॉजिटिव रखें, इनिशियल टेम्परेचर के मुकाबले फाइनल टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो उस केस में अगर गामा की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर गामा की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम घटेगा। ये बात यहाँ पे है। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा देखा नहीं हमने, तो अब दिखाते हैं। देखो अभी दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आल्सो। गामा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि गामा फिक्स रहेगा, गामा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपका। मैं कहता हूं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे एक गिवन मास के वाटर का वॉल्यूम सबसे कम रहेगा, क्योंकि जितना डेंस मटेरियल उतना ही कम जगह में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ water of a given mass will be minimum। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम मिनिमम है, तो अगर आप 4 से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और 4 से टेम्परेचर को राइज करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मैं लिखता हूं बेटा यहां पे V फाइनल एट 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम V है, सो V प्लस, या इसको आप ये मत लिखिए, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ना ऐसे लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन T फाइनल इज लेस देन T इनिशियल, यानी आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, 4 की जगह 3 कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर, इसको V1 से लिख देता हूं, इज इक्वल टू V इनिशियल गामा डेल्टा T। ठीक है, और व्हेन T फाइनल इज ग्रेटर देन T इनिशियल, यानी आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मैं कहता हूं चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V2 इज इक्वल टू V इनिशियल गामा डेल्टा T। यहाँ पे इसको 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, और V इनिशियल क्या है? V इनिशियल है वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस ये है। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, हमें एक्सपेरिमेंटली पता है ये क्या, कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 5 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे भी V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, ऐसा हो गया। जब V फाइनल V इनिशियल के मुकाबले बड़ा है, इसका मतलब
V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी, और V फाइनल माइनस V इनिशियल को ही हम चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा V1 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब वॉल्यूम V इनिशियल सेम है, आपने टेम्परेचर को घटाया है, टेम्परेचर को घटाया है तो नेगेटिव अमाउंट ऑफ डेल्टा T है आपके पास। अगर इसको पॉजिटिव लेके आना है, इसका मतलब यहाँ पे एक माइनस आ गया, इसको भी माइनस होना पड़ेगा, यानी नेगेटिव अमाउंट, नेगेटिव वैल्यू ऑफ गामा। ठीक है, यहाँ पे गामा की वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, माइनस, तभी तो माइनस और माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे प्लस देगा। और इसी इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद भी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर when initial volume is kept 4 degree Celsius and final volume is initial temperature is 4 degree Celsius and the final temperature is less than 4 degree Celsius, उस टाइम आपका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो V final will be greater than V initial। दूसरी तरफ यहाँ पे भी आपको क्या लेके आना है, आपको लेके आना है डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव। जब डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इधर आ गया प्लस का डेल्टा V2 इज इक्वल टू V इनिशियल तो ऑलरेडी प्लस का है, V डेल्टा T आप कह रहे हो हमने टेम्परेचर अब इंक्रीज किया है, व्हेन T फाइनल इज ग्रेटर देन T इनिशियल, तो डेल्टा T भी आपका प्लस का आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोडक्ट प्लस रहे, प्लस 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 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, फिर से क्योंकि ये क्वांटिटी प्लस की, V इनिशियल में प्लस का जुड़ेगा तो V फाइनल ग्रेटर देन होगा V इनिशियल से। सिमिलरली ये माइनस माइनस प्लस देगा, ये क्वांटिटी प्लस की, ये क्वांटिटी प्लस की, तो ये क्वांटिटी प्लस की, चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम V फाइनल बन जाएगा, यानी इसमें कुछ जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा तो जो फाइनल अमाउंट होगी वो इनिशियल अमाउंट से बड़ी होगी। तो ये था आपका कंसेप्ट कि आपका जो गामा है, गामा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर दो मटेरियल का डायमेंशंस आप सेम लेके चलते हो और दोनों का सेम टेम्परेचर डिफरेंस देते हो तो भी उन दोनों का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है या चेंज इन वॉल्यूम है वो अलग अलग हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि जो गामा है, गामा आपका पॉजिटिव हो सकता है और गामा आपका नेगेटिव हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण पॉजिटिव गामा वाले मटेरियल्स एक्सपेंड होते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव गामा वाले मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंप्रेस यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एक्सपेंड होते हैं। तीसरा क्या है, गामा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ साथ गामा की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। यहीं तक था आज का कंसेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।